हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीश। चलिए आज हम देखेंगे कोई भी आदमी अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करता है, बी टू सी को सेल करता है, तो हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए। हर प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स अपना बना के देता है। कुछ तो जीएसटीआर 1 का डेटा बना के देता है, कुछ अपना फॉरवर्ड का डेटा देता है, कुछ रिवर्स का डेटा देता है। तो हर प्लेटफॉर्म, चाहे मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो जीएसटी फाइलिंग करने के लिए अपने जो वेंडर है उनको कुछ ना कुछ डेटा देता है। अब हम देखते हैं बेसिकली क्या होता है। जो भी फ्लिपकार्ट, मीशो या जो भी होता है, मैक्सिमम में पहले बी टू सी सेल होता है। कुछ प्लेटफॉर्म बी टू बी भी अलाउ करती है। तो एक बार के लिए मानते हैं कि बी टू सी डेटा जो जीएसटीआर 1 में जाता है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, हम गए रिटर्न में, रिटर्न डैशबोर्ड में, ठीक है। कौन से मंथ में, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल 24-25 का मार्च का बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे हम टेबल नंबर 7 पे जाते हैं जहां बी टू सी फाइल करते हैं, हम क्या देखते हैं, हमें सिर्फ 3 डिटेल देना पड़ेगा। एड रिकॉर्ड पर हम क्लिक करते हैं, सिर्फ हमें 3 डिटेल देना पड़ेगा। पीओएस, एंड कंज्यूमर क्या है आपका। एग्जांपल हमारे केस में ये वेंडर है बंगाल का, हमने बंगाल में सेल किया, टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपया। एग्जाम्पल, जैसे हम रेट देते हैं इसके अंदर, देखो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। अगर हम यहां पर चेंज करते हैं तेलंगाना और रेट देते हैं तो ऑटोमेटिकली आईजीएसटी आ गया और रेट भी अपने आप आता है। तो अल्टीमेटली बी टू सी एस में डेटा भरने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए। पीओएस मतलब एंड कंज्यूमर का डेस्टिनेशन, टैक्सेबल वैल्यू कहे कि टीसीएस जिस वैल्यू पर लगा है, टैक्सेबल वैल्यू पर लगा है, वो टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू हो गया, और रेट। तो इसीलिए जब भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेंडर का फाइल करते हैं जीएसटी 1, उसमें बी टू सी के लिए हमने सिर्फ तीन फील्ड मैंडेटरी होता है। पीओएस या एंड कंज्यूमर का डिटेल, सेकंड टैक्सेबल वैल्यू, और थर्ड हमारा रेट। थैंक यू।